मैं अपनी कुर्सी पर बैठी एक लंबी सांस लेती हूँ और खुद को थोड़ा खींचती हूँ। मैंने अभी-अभी वह असाइनमेंट पूरा किया है, जो मेरे बॉस ने मुझे कुछ घंटे पहले दिया था। यकीन मानिए, ये दिन बहुत तकलीफ़देह रहा। सच कहूँ तो जब से मैंने ये नौकरी शुरू की है, हर दिन मेरे लिए एक यातना जैसा ही है। सबसे पहले तो मेरा बॉस सच में नर्क से निकला एक राक्षस है। मेरा मतलब है, कौन एक 100 से ज़्यादा फाइलें जांचने के लिए सिर्फ 1.5 घंटे देता है। लेकिन किसी चमत्कार से मैंने इसे समय पर पूरा कर लिया और जो बात सबसे ज़्यादा परेशान करने वाली थी, वह ये थी कि वह केवल मुझसे ही अतिरिक्त काम करवाता है, जबकि बाकी लोगों को सिर्फ अपना नियमित काम करना होता है। मुझे सच में लगता है कि अगर मैं कुछ न जानती, तो कह सकती थी कि वह मुझसे कोई पुराना बदला निकाल रहा है। लेकिन ऐसा संभव नहीं है क्योंकि मैंने अपनी ज़िंदगी में कभी उसे पहले नहीं देखा था, जब तक कि मैंने ये नौकरी नहीं पाई। अगर ये सब काफ़ी नहीं था, तो मेरे ऊपर कंपनी की एक और मुसीबत थी, कंपनी की स्लट। उसका नाम वेरोनिका था, लेकिन मैं उसे कंपनी की स्लट कहूँगी क्योंकि वह वही थी। मेरा मतलब है, उसके कपड़े ऐसे थे जैसे वह सिर्फ किसी को आकर्षित करने की कोशिश कर रही हो। उसके कपड़े इतने टाइट थे कि ये एक चमत्कार ही था कि वह चल पा रही थी। और निश्चित रूप से कोई भी ऐसा पहनावा तब तक पूरा नहीं होता, जब तक कि उसमें क्लीवेज न दिखे। और उसकी मिनियंस भी बिल्कुल उसी की तरह कपड़े पहनती थीं, बस थोड़ा भड़काऊ अंदाज में। मुझे नहीं पता कि उसने ये नौकरी कैसे पाई, लेकिन मुझे लगता है कि वह अपने काम में अच्छी है, नहीं तो बॉस उसे यहाँ काम करने के लिए कभी नहीं रखता। लेकिन खैर, ये सब छोड़िए। अभी मेरे दिमाग में इससे भी ज़रूरी चीज़ें हैं। मुझे चिंता हो रही है कि मेरी दोस्त कैसा महसूस कर रही होगी, खासकर उसके बीते दर्दनाक अनुभव के बाद। वह सुबह तो ठीक लग रही थी जब मैं उसे काम पर छोड़कर आई थी, लेकिन मेरा दिल कह रहा था कि वह मुझसे कुछ छिपा रही थी। जब वह गाड़ी से उतरी, तो उसने दोबारा चारों ओर नज़रें दौड़ाईं, फिर ऑफिस की बिल्डिंग में चली गई। मुझे पूरा यकीन है कि यह मामला तब तक खत्म नहीं होगा जब तक वह आदमी पकड़ा नहीं जाता। जब बेथनी ने मुझे उस दिन हुई घटना के बारे में बताया, तो मेरा खून खौल उठा था। मैं सच में गुस्से में उस आदमी की तलाश में निकलने वाली थी, लेकिन बेथनी ने मुझे शांत किया और समझाया कि यह कोई अच्छी योजना नहीं होगी। लेकिन सबसे ज़्यादा परेशान करने वाली बात यह थी कि जब हम पुलिस स्टेशन गए, तो रिपोर्ट फाइल करवाने की कोशिश की, लेकिन जैसा कि बेथनी ने पहले ही कहा था, यह बेकार था। मैंने फिर भी कोशिश की, लेकिन वह सही निकली। पुलिस कुछ नहीं कर सकती थी क्योंकि जिस पते को बेथनी याद कर रही थी, वह कहीं दर्ज ही नहीं था। ये सुनकर मैं थोड़ा डर गई। मैं नहीं जानती थी कि कोई ऐसा कर सकता है, लेकिन बेथनी को कोई आश्चर्य नहीं हुआ। उसे पहले से अंदेशा था कि ऐसा कुछ होगा। मैं बहुत गुस्से में थी और चिंतित भी कि अगला हमला कब और कहाँ होगा। इसलिए मैंने अपने घर के आगे और पीछे, साथ ही अंदर हर जगह, कमरे, बाथरूम, लिविंग रूम और किचन, हर जगह सीसीटीवी कैमरे लगा दिए। मैंने घड़ी देखी, शाम के 5 बज चुके थे। मुझे अब जाना चाहिए, वरना मुझे फिर उन लड़कियों से भिड़ना पड़ेगा। ये सोचकर मैंने अपने लैपटॉप में सारे दस्तावेज सेव किए, उसे बंद किया, फिर अपना बैग और पर्स उठाया और एलिवेटर की तरफ बढ़ गई। जब मैं वहां पहुंची, तो किसी ने पहले ही बटन दबा रखा था। दरवाजा खुला और मैंने देखा कि अंदर कौन है। मैंने पलक झपकाई और चेहरा पीला पड़ गया। वह मेरा बॉस था। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं उसे ग्रीट करूं या अनदेखा कर दूं। मैंने अनदेखा करने का फैसला किया, लेकिन मुझे साफ महसूस हो रहा था कि उसकी निगाहें मेरी गर्दन को छेद रही थी। मैं बस घबराहट में एलिवेटर के फर्श को घूर रही थी, सोच रही थी कि ये जल्दी क्यों नहीं चल रहा। वह पल बहुत लंबा लग रहा था, लेकिन आखिरकार दरवाजा डिंग की आवाज के साथ खुल गया। मैंने जितनी जल्दी हो सकता था बाहर निकलने की कोशिश की। मैंने बाहर जाकर जल्दी से अपनी कार की ओर कदम बढ़ाए और अपने बैग में चाबी ढूंढने लगी। लेकिन अचानक मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई मुझे देख रहा हो। मैंने रुककर इधर-उधर देखा, लेकिन कुछ असामान्य नहीं दिखा। मैंने इसे केवल मेरा भ्रम समझकर नज़रअंदाज कर दिया और कार का दरवाज़ा खोला, उसमें बैठी और जल्दी से इंजन स्टार्ट कर दिया। काश मैं थोड़ी ज़्यादा सतर्क होती। मैंने देखा नहीं कि एक गहरी नीली कार मुझे मेरे घर तक पीछा कर रही थी। मैं व्यक्ति का दृष्टिकोण
मैंने उन्हें वहीं फंसा लिया जहां मैं चाहता था। मैंने पिछली बार गलती की थी। मुझे नहीं पता था कि वह लॉक खोल सकती है, लेकिन अब मैं वही गलती दोबारा नहीं करूंगा। इस बार मेरी योजना में कोई खामी नहीं होगी। उसे मेरी पकड़ से भागने की भारी कीमत चुकानी होगी और उसकी दोस्त को भी इसकी सजा मिलेगी। मैंने सोचा कि जो यातनाएं मैं उसके लिए तैयार कर रहा हूं, वह कितनी भयानक होंगी। कुछ ही दिनों में मेरी योजना पूरी तरह तैयार हो जाएगी। मैं बहुत जल्द तुमसे मिलूंगा। अगला भाग। उस दिन सब कुछ ठीक लग रहा था, लेकिन अंदर ही अंदर मुझे बेचैनी महसूस हो रही थी। मैंने खुद को समझाया कि मैं सेफ हूं, खासकर जब मैं स्कार के घर पर थी।